ओम शांति। आप सभी को विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाओं के साथ मुबारक हो। विश्वकर्मा दिवस प्राय सभी जो जितने भी आत्माएं हस्त कारीगर हैं या जिनको टेक्निकल या मैकेनिकल जितना भी वर्क भली भांति आता है, मुख्य रूप से ऐसी आत्माएं विश्वकर्मा दिवस को मनाती हैं। जैसे चित्रकार हैं, कलाकार हैं, हस्तशिल्प और जितना भी जो हमारी इस सृष्टि को स्थापना के कार्य में जितने भी कर्तव्य किए जाते हैं, ऐसी सभी आत्माएं विश्वकर्मा दिवस को मनाती हैं। विश्वकर्मा दिवस सिर्फ उन आत्माओं के लिए ही नहीं है। विश्वकर्मा दिवस का भाव ही है विश्व की स्थापना के कार्य में जो जो कर्म किए जाते हैं, उन सभी कर्मों के जो आदि गुरु हैं या कहें आदि देव हैं, जो इस सृष्टि की स्थापना के कर्तव्य के निमित्त है, वो प्रजापिता ब्रह्मा है। तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इस संगम युग पर जो भी कर्तव्य इस सृष्टि की स्थापना के निमित्त किए हैं, जो कर्म किए हैं, जो प्रैक्टिकल में उन्होंने कर्तव्य और कर्मों को प्रैक्टिकल में इस समय संगम युग पर हम सबके सामने स्वयं करके दिखाया है, इसी का यादगार विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि ब्रह्मा के 7वें पुत्र विश्वकर्मा है। अब यह यादगार ब्रह्मा एवं ब्रह्मा के जो मुख वंशावली ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो बच्चे हैं, जिन्होंने परमात्मा के इस कार्य में ब्रह्मा द्वारा स्थापना जो हो रही है उस कर्तव्य में अपना सहयोग दिया है, जो कर्म किए हैं, जो स्थापना के कर्तव्य में जो जो कर्म करने वाले जो सहयोगी बच्चे हैं, उन बच्चों का यादगार रूप में विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। तो यह एक प्रकार से ब्रह्मा का ही रूप है। इसीलिए आप देखो, बुजुर्ग ब्रह्मा के रूप में ही जैसे ब्रह्मा को बुजुर्ग दिखाया है, 4 भुजाएं दिखाई गई हैं, तो यहाँ भी विश्वकर्मा को भी 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। मन ब्रह्मा को तो ऐसे सहस्त्र भुजाधारी बताया गया है, तो परमपिता परमात्मा की वो सहस्त्र भुजाएं हैं, जिन भुजाओं द्वारा परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा एवं प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली माना ब्रह्मा के पुत्र जो हैं, उन सबसे जो कर्तव्य इस सृष्टि की स्थापना के कराते हैं, उस कर्तव्यों का यादगार रूप में विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। प्राय इस दिन में सभी लोग अपने कार्य से संबंधित जितने भी हथियार, औजार, पवार हैं, उन सभी को पूजा के रूप में रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, क्योंकि ये उनका जैसे कि एक शरीर निर्वाह के लिए भी बहुत बड़ा एक शस्त्र कहें या उनके जो भी औजार हैं, जो उनके
उस कार्य से संबंधित जितने भी सामग्रियां हैं उन सब को भी वो उस दिन पूजते हैं, क्योंकि उनको एक सम्मान दिया जाता है। तो सही माने में प्रजापिता ब्रह्मा इस समय आकर हम बच्चों को ऐसे कर्तव्य जो इस संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ में हम बच्चों ने, उनके ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों ने जो कर्तव्य किए हैं, उन कर्तव्यों के गायन और उनका जो संगम युगी ब्राह्मण जन्म है, जो इस विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त जो कर्तव्य किए जा रहे हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में जो कर्तव्य किए जा रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए जो भी कर्तव्य किए जा रहे हैं, जिसे हम विश्व के कर्म कहेंगे, माना विश्वकर्मा कहेंगे, उन विश्वकर्मा माना विश्व के लिए जो कर्तव्य किए जा रहे हैं, उस कर्तव्य के हम आधार पर विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं। तो हम सभी को यह त्यौहार का महत्व जानना चाहिए, समझना चाहिए और समझकर उस बात को ज्ञान के आधार पर स्वीकार करना है। इसमें भक्ति आदि की बात नहीं है। ज्ञान के आधार पर हम कैसे कर्तव्य करें जो विश्व के कल्याण के कर्म कहे जाएं, विश्व के परिवर्तन के कार्य कहे जाएं, इन कर्मों को हम पूजते हैं। इसलिए कर्मों की ही पूजा है। कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म योग है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म को ही प्रधान कहा गया है। कहते भी है कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो ऐसे कर्म हम करें जो विश्व के कल्याण में, विश्व के परिवर्तन में सहभागी हों, सहयोगी हों। तो हमें विश्वकर्मा दिवस पर शिक्षा लेनी है कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने कर्तव्य किए हैं, जो श्रेष्ठ कर्म परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा कराए हैं, जो परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है, जिन कर्मों की वही कर्म हमें करने हैं। कोई भी अब विकर्म ना करे, हमसे हर श्रेष्ठ कर्म हो जो श्रीमत के आधार पर परमात्मा हमसे श्रेष्ठ कर्म कराने चाहते हैं। उन श्रेष्ठ कर्मों की नॉलेज लेनी है और उन नॉलेज के आधार पर हमें कर्म करने हैं। तभी हम विश्वकर्मा माना जो विश्वकर्मा दिवस है उसको हम सही माने में समझ सकेंगे और उस विश्वकर्मा दिवस का सम्मान कर सकेंगे। तो ऐसे कर्म भगवान इस समय प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, जो कर्म हमारे श्रेष्ठ कहलाते हैं, जिन कर्मों को हम श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। क्योंकि कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। एक है श्रेष्ठ कर्म जो परमात्मा इस समय श्रीमत के आधार पर कर्म कराते हैं, उन्हें श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। और एक है विकर्म जो हमें विकार से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, उन्हें विकर्म कहा जाता है। और एक है अकर्म, माना जिन कर्मों से हमें कोई भी लाभ या हानि नहीं होती है, उन्हें हम अकर्म कहते हैं। जिसका कोई भी विकर्म नहीं बनता, उन्हें हम अकर्म कहते हैं। और परमात्मा इस समय आकर ये कर्म हमें सिखाते हैं। और फिर है कर्म, माना कि जो हम अपने आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के लिए जो कर्म करते हैं, जो ना अकर्म कहलाते हैं ना विकर्म कहलाते हैं, ना वो श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। लेकिन जिन कार्यों को हम आवश्यकता अनुसार करते हैं, उन्हें हम कर्म कहते हैं। तो जो कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए कर्म हैं, उन्हें सिर्फ कर्म कहते हैं। जो श्रेष्ठ श्रीमत द्वारा कर्म कहलाते हैं, उन्हें श्रेष्ठ कर्म कहते हैं।
जो विकार से प्रेरित होकर कर्म करते हैं उन्हें विकर्म कहते हैं, और जिन कर्मों से हमें कोई लाभ या हानि नहीं होती है, माना जिसका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है, उन्हें हम अकर्म कहते हैं। तो सतयुग में हम श्रेष्ठ कर्म ना कर अकर्म करते हैं, और द्वापर में हम विकार होने के कारण विकर्म करते हैं, और इस संगम युग पर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। जो परमात्मा इस समय हमें श्रीमत देते हैं, कलयुग में हमसे विकर्म होते हैं और त्रेता के बाद हम कर्म करते हैं, लेकिन विकार नहीं होते, इसलिए उन्हें कर्म की संज्ञा कहेंगे। लेकिन द्वापर के बाद हमसे वो विकर्म बनने शुरू हो जाते, क्योंकि हमारे अंदर विकार आ जाते हैं। तो इन कर्मों की गति को जानकर हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और ऐसे कर्मों की ही पूजा होती है जिसे हम विश्वकर्म कहेंगे, विश्वकर्मा कहेंगे। तो ऐसे विश्वकर्मा दिवस पर आप सभी को हम फिर से बहुत बहुत मुबारक देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।